स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए, आज का सब्जेक्ट है वी आई लिमिटर इन पावर एम्पलीफायर। यानी कि पावर एम्पलीफायर में शॉर्ट सर्किट, अगर स्पीकर वायर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एक वोल्टेज और करंट लिमिटर का एक ऑप्शन होता है। ये अलग से लगाया जाता है, जो कि स्पीकर प्रोटेक्शन के अलावा ये दूसरा प्रोटेक्शन इसे आप कह सकते हैं। तो देखिए, स्पीकर प्रोटेक्शन की भी एक लिमिट होती है, वो शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं करता। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड है जो कि शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं करते, केवल डीसी सप्लाई आने पर उसे प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड में ओसीपी का ऑप्शन होता है, वो शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड जिनमें ओसीपी होता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाने पे बहुत ज़्यादा जो करंट फ्लो होता है उससे ये सेंस करके रिले को ट्रिप कराते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने से ट्रांजिस्टर जो है डेंजर जोन में चले जाते हैं और कई बार ट्रांजिस्टर इस वजह से फेल भी हो जाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ये है कि हम वी आई लिमिटर का यूज़ किए करें। तो देखिए, ओसीपी ठीक है, वो तो प्रोटेक्शन अगर आपके स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड में है तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम वी आई लिमिटर अगर लगा देते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है। तो चलिए वी आई लिमिटर को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक सिंगल ट्रांजिस्टर ले रखा है और उस ट्रांजिस्टर के एमीटर से एक लैंप जोड़ रखा है। आप उसे कोई भी लोड समझ सकते हैं, चाहे स्पीकर समझ लीजिए। अभी यहाँ तो ये ट्रांजिस्टर नॉर्मली डीसी ऑपरेट करा रहे हैं हम, इसीलिए यहाँ पर लैंप लगाया है। और देखिए, एक बेस पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखी है, ये आर। और जैसे ही बेस पर वोल्टेज जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और ये लैंप ग्लो होना शुरू करेगा। तो जैसे ही आप देखते हैं यहाँ से पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाएगा और इस लैंप के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर अगर लैंप के वायर शॉर्ट हो जाए, देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो यहाँ पर बेस पर वोल्टेज जाता ही रहेगा और एमीटर पर ग्राउंड हो जाएगा और कलेक्टर पर पॉजिटिव, और ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज जा रहा है, जिस वजह से ये ट्रांजिस्टर सेल्फ मतलब ये खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेगा अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करें कि शॉर्ट सर्किट हो जाने पर, जैसे यहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है लैंप पर, तो यहाँ पर जो बेस पर वोल्टेज जा रहा है उस वोल्टेज को जीरो कर दिया जाए। अगर हम ऐसा कर देते हैं, जैसे ही यहाँ पर लैंप शॉर्ट सर्किट हुआ और बेस पर हमने वोल्टेज जीरो कर दिया, तो ये ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देगा, यानी कि करंट फ्लो होना बंद कर देगा और ये ख़राब होने से बच जाएगा। तो यही ऑप्शन है वी आई लिमिटर का कॉन्सेप्ट। तो उसको कैसे बनाया जाए? तो देखिए, हमने यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस लगा रखा है 0.22 ओहम 5 वाट का। ये जो कि वाइट वाली रेजिस्टेंस आपने एमीटर रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, वैसा ही रेजिस्टेंस है ये। इसे शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है क्योंकि इनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। और उसके साथ हमने एक लैंप लगा रखा है। अब शंट रेजिस्टेंस के बाद एक लैंप लगा दिया है हमने। दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि लैंप के वायर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो जो भी करंट फ्लो होगा इसी शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस बनेगा। और इस शंट के अक्रॉस में जो वोल्टेज डिफरेंस है, हम उसी को डिटेक्ट करते हुए एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे। ये ट्रांजिस्टर शंट के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको ये डिटेक्ट करेगा और कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही मतलब लैंप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसी को डिटेक्ट करने के लिए ये एडिशनल BC548 ट्रांजिस्टर लगाया है, जिसका एमीटर हमने डायरेक्टली ग्राउंड से जोड़ दिया है और बेस पर देखिए हमने यहाँ इस तरीके से कनेक्शन कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक जो बेस पर रेजिस्टेंस लगाया उसको हम R मान लेते हैं। यहाँ पर हम कोई वैल्यू वगैरह नहीं लिखते हैं ताकि ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, केवल बेसिक समझने के लिए। और जो इस ट्रांजिस्टर 548 का कलेक्टर है हमने बेस पर दे दिया है। तो इस तरीके से जैसे ही लैंप में शॉर्ट सर्किट होगा तो इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बात नहीं बनी है। देखिए, ट्रांजिस्टर अगर कंडक्ट करेगा तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा शंट रेजिस्टेंस के एक साइड में, और इस साइड में तो ग्राउंड है।
तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाने पर भी पॉजिटिव तो ऑलरेडी नॉर्मल कंडीशन में भी इस ट्रांजिस्टर के बेस को मिल रहा है, जिससे ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और ये 3055 वर्क नहीं करेगा। यानी कि नॉर्मली अगर हम इस तरीके से कनेक्शन कर रहे हैं कि बेस पर पॉजिटिव जा रहा है, नॉर्मल कंडीशन में ट्रांजिस्टर काम कर रहा है तो भी बेस पे पॉजिटिव जा रहा है, इसलिए कनेक्शन थोड़े चेंज कर दिए। तो देखिए अब हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, पहले लैंप लगा दिया है और उसके बाद शंट रेजिस्टेंस लगाई है और ग्राउंड से जोड़ा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस को इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पर बेस के लिए एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने R, और ये ले जाकर हमने शंट रेजिस्टेंस के इस साइड में जोड़ दिया और ग्राउंड हमारा जुड़ा हुआ है। तो देखिए शंट जो ट्रांजिस्टर का जो बेस और एमीटर है वो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया है। अब आप देखिए शॉर्ट सर्किट होने पर होता क्या है। तो देखिए अभी शंट रेजिस्टेंस के दूसरी साइड पे निगेटिव ज़्यादा रहेगा, ग्राउंड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कोई शॉर्ट सर्किट्स नहीं है, जो भी वोल्टेज ड्रॉप है लैंप में है। लेकिन अब लैंप शॉर्ट सर्किट हो गया है और सारा पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव हाई है और यहाँ ऑलरेडी ग्राउंड है इस रेजिस्टेंस के। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस अब ज़्यादा हो गया है। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव हो गया है, जो कि बेस को पॉजिटिव मिल गया, और ग्राउंड तो ऑलरेडी इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे है, और इस समय ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना शुरू करेगा और बेस पर जो है इस 3055 ट्रांजिस्टर के बेस पर 0 वोल्ट क्रिएट कर देगा। तो इस वजह से ये ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देगा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, और ये ट्रांजिस्टर सेफ रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है VI लिमिटर का। तो इस तरीके से 2N3055 ये प्रोटेक्टेड हो गया, ओवरलोड से भी प्रोटेक्ट होगा। अगर आप यहाँ पर इस लिमिट के बाहर ज़्यादा करंट वाला अगर लैंप लगा देते हैं तो भी ओवरलोड होने से ये ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट से तो ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ही है। तो यहाँ पर हमें 2 प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। जबकि स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड में ओवरलोड का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर OCP की बात करें तो वो भी उतना खास ओवरलोड पर प्रोटेक्शन नहीं देता। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एम्पलीफायर की बात करें तो अगर हमारा 4 ओम का एम्पलीफायर पे हमने 2 ओम का लोड लगा दिया तो भी इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस बनेगा, और इस वजह से ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को ये सेफ रखेगा। अब देखिए किस रजिस्टर मतलब ये कितने लोड पर इस मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को बंद करना है, ये डिपेंड करता है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी शंट रेजिस्टेंस की, ये उतना ही लोड के प्रति सेंसिटिव होता जाएगा। तो अब बात करते हैं मेन पावर एम्पलीफायर में किस प्रकार से हम VI लिमिटर सर्किट ऐड करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पावर एम्पलीफायर का सर्किट, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में ड्रॉ करके दिखाया था, ये वही सर्किट है। तो इसमें हम VI लिमिटर कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पूरा कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट का डायग्राम आपके सामने शो किया है। तो हमें केवल जो ड्राइवर सेक्शन है और मेन आउटपुट सेक्शन है, केवल उन्हीं को देखना है। यहाँ पर देखिए 5198 एंड 1941 लगा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही ट्रांजिस्टर वाला आपको सर्किट होना चाहिए। आप किसी भी टाइप के ड्राइवर सर्किट्स बना सकते हैं जिसमें ड्राइवर स्टेज में कोई भी ट्रांजिस्टर लगे हो, या आउटपुट स्टेज में आपको दूसरे ट्रांजिस्टर भी मिल सकते हैं, जैसे 5200 या 1943 जैसे है भी। बस यहाँ कंडीशन एक ही है कि वो NPN और PNP कॉन्फ़िगरेशन से बना हुआ एम्पलीफायर होना चाहिए। तो देखिए अब हम यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। बाकी ट्रांजिस्टर जो भी बाकी सेक्शन है उसको मैंने वाइट पेपर से क्लोज कर दिया है। तो ये जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर और ड्राइवर ट्रांजिस्टर किस कॉन्फ़िगरेशन में जुड़ा हुआ है आप देखिए। एमीटर जो है इसके बेस पे जाता है, यानी कि ड्राइवर ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए और ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस को हम क्लोज कर दें तो हमारा मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं होगा। तो चलिए इसी सेक्शन को हमने अलग से यहाँ पर दूसरे पेज पे मैंने ड्रॉ किया है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए BD139 एंड BD140 ड्रॉ किया है, और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर 5200 एंड 1943 है, और जिसके शंट रेजिस्टेंस 0.22 ओम
5 वाट है। और ये 120 ओम का 220 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस यहाँ है, जो कि ये फीडबैक कनेक्शन से ये आइसोलेट है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। और कई जगह पे फीडबैक पर 100 ओम की रेजिस्टेंस से एमीटर जुड़ते हैं। और ये हमारे जो बेस हैं, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस, ये आगे चलकर बायस सेक्शन में जुड़ जाते हैं और उसके आगे इनपुट सेक्शन ये सब होता है। तो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को सेव करने के लिए हमें जो VI लिमिटर लगाना है वो जो है ड्राइवर ट्रांजिस्टर और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के ही बीच कनेक्शन इनका जोड़ता है। तो हमने यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं, एक है NPN 2N55551, दूसरा है 5401 PNP ट्रांजिस्टर। तो इन दोनों के एमीटर को स्पीकर लाइन से जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने स्पीकर लाइन से एमीटर को जोड़ दिया है और ये इस तरीके से यहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हमें इसके कलेक्टर को और इसके कलेक्टर को ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस से जोड़ना है। तो NPN जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए एक डायोड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए NPN ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे हमें निगेटिव वोल्टेज देने से ये ट्रांजिस्टर बंद होता है। तो इसीलिए देखिए हमने डायोड का कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स बायस में रखा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, PNP साइड में हमने डायोड का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रिवर्स बायस में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये निगेटिव साइड में होता है, इसीलिए डायोड का आप देखिए डायरेक्शन किस प्रकार से हमने बनाई है। क्योंकि यहाँ पर निगेटिव सप्लाई होती है, तो इसीलिए डायोड को यहाँ पर भी डायोड का जो कॉन्फ़िगरेशन है रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। क्योंकि BD140 PNP ट्रांजिस्टर है और इसके बेस पे अगर पॉजिटिव वोल्टेज चला जाता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बेस और कलेक्टर के बीच में एक PF लगा होता है 153। यहाँ ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर लगाया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को कोई भी ऐसा नहीं है कि इसे कोई म्यूज़िक में कोई अपना रोल प्ले करना है, इसे किसी भी तरीके से अननेसेसरी कंडक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसके बेस और कलेक्टर के बीच में थोड़ा हाई वैल्यू का PF लगाया जाता है कि अननेसेसरी ये कंडक्ट ना करे और केवल शॉर्ट सर्किट के समय ही ये एक्टिव हो जाए। और इनके देखिए बेस और एमीटर के बीच में भी एक ये रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है 200 ओम की, और बेस के साथ में एक डायोड लगा के 4148 ये ट्रांजिस्टर के बेस पर हमने इस तरीके से जोड़ा है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 10K है। ये ये डायोड की वैल्यू 4148 है, और इसके साथ साथ 2 डायोड आप जो कलेक्टर पर देख रहे हैं वो उनकी भी वैल्यू 4148 है। सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन हमें इस साइड में भी करना है। यहाँ पर भी मैंने कर दिया है, लेकिन यहाँ देखिए 4148 डायोड की पोलैरिटी किस तरीके से रिवर्स है, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी में है। इस तरीके से हमें यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ जगह कम होने की वजह से थोड़ा ड्राइंग अनक्लियर हो जाती है, लेकिन उम्मीद है आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ डायोड का डायरेक्शन आप देखिए और निगेटिव साइड के डायोड का डायरेक्शन देखिए, आपको दोनों ही एक दूसरे से उल्टी साइड में लगे हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद में अब हमें सेंसिंग करने के लिए अब ये शंट रेजिस्टेंस का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर स्पीकर वायर शॉर्ट सर्किट हो जाती है, देखिए यहाँ स्पीकर वायर हमने शॉर्ट कर दी है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़ जाएगा शॉर्ट सर्किट में, और पॉजिटिव वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में आ जाएगा 0.22 ओम इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में, और इस साइड में निगेटिव वोल्ट आ जाएगा क्योंकि ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब इसी वोल्टेज डिफरेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पर एक रेजिस्टेंस लगाते हुए इस शंट रेजिस्टेंस के ट्रांजिस्टर साइड वाले सिरे पे हमें जोड़ना है। देखिए यहाँ पर हमें जोड़ना होगा, जो कि ट्रांजिस्टर के एमीटर से डायरेक्टली निकल रहा है, क्योंकि एमीटर तो ऑलरेडी 0 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो जब भी इस ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और ड्राइवर ट्रांजिस्टर को ऑफ करेगा। सेम ऐसे ही अरेंजमेंट हमें पॉजिटिव साइड भी करना है। सेम वही 220 ओम की रेजिस्टेंस और डायरेक्टली NPN ट्रांजिस्टर के एमीटर से हमने जोड़ रखा है।
देखिए यहाँ पर भी वही होगा, शॉर्ट सर्किट होने पे 0 वोल्ट यहाँ होगा और इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस होगा और इसी वोल्टेज डिफरेंस को हमारा 2N555 ये ट्रांजिस्टर डिटेक्ट करेगा और BD139 को ये ऑफ करा देगा। दोस्तों जब हमारा एम्पलीफायर नॉर्मली वर्क करेगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कोई भी वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा, बहुत मामूली वोल्टेज क्रिएट होता है जो कि इस ट्रांजिस्टर को सफिशिएंट नहीं होता है कि बेस और एमिटर के बीच में इतना वोल्टेज डिफरेंस बने कि ये ट्रांजिस्टर काम करे। लेकिन जैसे ही कुछ ओवरलोड हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर के बीच में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज बनता है और ये काम करना शुरू करते हैं। ये स्थिति तब आती है जब शॉर्ट सर्किट हो जाए या बहुत ही कम इम्पीडेंस का आप स्पीकर लगा दें। तो इस तरीके से ये ओवरलोड से भी सेव कर रहा है और जो है शॉर्ट सर्किट से भी सेव कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं ये दोनों डायोड के नंबर लिखना भूल गया था, इनका नंबर 4148 है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, दोनों जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है BD139 एंड BD140, इनके बेस पर बायस नेटवर्क से ये जाके आगे जुड़ जाते हैं मेन पावर एम्पलीफायर में। तो उनके जुड़ने के पहले आप वहाँ पर 10 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगाते हैं तो भी ये सर्किट इस तरीके से काम करने लगेगा, शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन देगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस लगा देने से ये जो 5551 एंड 5401 है, इनको एक सपोर्ट हो जाता है इस BD139 को पूरा कंप्लीटली क्लोज करने के लिए। तो दोस्तों VI लिमिटर बस इतना ही होता है, चाहे वो छोटा एम्पलीफायर हो चाहे बड़ा। VI लिमिटर का सर्किट कुछ इसी तरीके से सब में होगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।